भगवान वसति अस्मिन् ग्रंथेति भागवत। कुछ भी कहिए सज्जनों, भागवत कुछ और नहीं, साक्षात कृष्ण है। जो इनके शरण में आता है भव रूपी समुद्र से सहज पार हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा दिव्य श्रीमद् भागवत ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणं प्रथम स्कंदः अथ प्रथमोऽध्यायः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये मंगलाचरण व्यास जी ने भागवत जी का किया सज्जनों। ये जो प्रथम मंगलाचरण है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। द्वितीय श्लोक में धर्म प्रोजितके तबोत्र प्रभो निर्मत्सराणां सता वेद्यम वास्तव मंत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते कृतिभिः शुश्रूषु विस्तक्षते। ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। और तृतीय में निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। ये आशीर्वादात्मक। जरा हम इसके दर्शन करते हुए चले। जन्मादशयतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। सज्जनों, इस प्रथम मंगलाचरण प्रथम श्लोक के ज्ञानियों ने अनेकों अर्थ किए और सबसे बड़ी विशेषता भागवत के मंगलाचरण की सज्जनों, भागवत में किसी देवी देवता विशेष का नाम नहीं है। ये ग्रंथ कैसा है बोले सार्वभौम, जीवन मनुष्य के कल्याण के लिए यह ग्रंथ है। किसी जातिवाद किसी संप्रदायवाद का ग्रंथ नहीं है। जो भागवत की शरण में आएगा, भागवत जी सबके हैं, है ना। अब यहाँ पर सत्यम परम धीमहि कह करके सार्वभौम मंगलाचरण व्यास जी महाराज ने किया। व्यास जी महाराज कोई साधारण पुरुष तो नहीं थे, भगवान के ही तो अवतार है। भगवान जानते हैं कि आने वाले समय में व्यक्ति की मानसिकता कितनी संकुचित रह जाएगी। कहीं ऐसा न हो कि मैं जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के जगत कल्याण के लिए भागवत का विस्तार कर रहा हूं, पर ये तो तेरा है और ये मेरा, तेरा मेरा के चक्कर में ही तो लोग नहीं पड़े रहेंगे। अब यहां पर कह भी तो सकते थे कृष्णम परम धीमहि, लय भी खंडित नहीं होता है? सत्यम परम धीमहि आखिर क्यों कहा? देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा संसार में कौन है जो सत्य को स्वीकार नहीं करता? बोलिए, कोई धर्म, कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई मजहब, कोई है? यहां तक कि सज्जनों, अगर कोई ठगी करने वाला ग्रुप हो, चोरी करने वाले बंदे भी कोई हो, आपस में मिलकर के चोरी करे, पर बंटवारा के समय कहते बोले भैया सत्य सत्य बंटवारा करियो। कहीं ऐसा ना हो कि परिश्रम हमने भी किया, ज्यादा तू ही ले जाए। तो कहने का भाव क्या है? जन साधारण की तो बात छोड़िए, आपस में जो चोर है ना वो भी सत्य को मानते हैं।
मानते कि नहीं? इसलिए सत्य सार्वभौम है। अब कृष्णम परम धीमहि कहते थे तो बोले फिर राम जी के उपासक, जबकि राम कृष्ण शिव कोई अंतर नहीं है सज्जनों, एको हम बहु श्याम, भगवान एक हैं। तो हम सबकी अल्पज्ञ बुद्धि हो सकता है द्वंद्व में पड़े। बोले भैया कृष्ण के जो भक्त है उनका ग्रंथ है, हम क्यों जाएंगे, क्यों सुनेंगे, ऐसी भावना ना आ जाए। इसलिए सार्वभौम मंगलाचरण किया। सत्यम परम धीमहि, सत्य को सब मानते हैं। इसलिए भागवत किसी विशेष का नहीं है सज्जन। किसका है? बोले जो भागवत के शरण में आते हैं उन सब जीवों का है। किसी भी देश का हो, किसी कोई भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी मार्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जो भागवत के शरण में आएगा, भागवत जी गर्जना करते हैं कि मैं तुझे मुक्ति प्रदान करूंगा। हम कृष्ण की कथा सुनने बैठे हैं। निवेदन करूंगा मैं, जो आपके इष्ट हैं, जो आप मानते हो जिनको। देखिए हमारे सनातन धर्म में बड़ी सुंदर बात है, अब लोगों के समझ में नहीं है, इसलिए कहते हैं कि बोले भैया सनातन धर्म में तो इतने देवी देवता हैं और किसको पूजें किसको छोड़ें। अक्सर हम लोग ये कहते हैं, कितने देवी देवता है। बिल्कुल नहीं है सज्जनों, भगवान एक ही है, ईश्वर एक है। पर ये तो भक्तों के टेस्ट के अनुसार भगवान बन जाया करते हैं। भगवान 10, 20, 50 नहीं है, भगवान तो एक है। पर भक्तों की भावना के वशीभूत होकर के भगवान अनेकों रूपों में प्रकट हो जाया करते हैं। इसका प्रमाण आप कहोगे बोले महाराज ऐसे कैसे संभव है? देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र प्रभु का जब पदार्पण हुआ इस धराधाम पर, चतुर्भुज लेकर के आए कि नहीं? मैया कौशल्या मैया ने कहा, मैया ने जैसे देखा मैया ने तो मुख मोड़ लिया। भगवान कहने लगे, बोले माँ मैं माँ बुला रहा हूं और आप हो कि दूसरी तरफ देखती हो? मैया ने देखा और मैया ने कहा, बोलिए पिताजी। मैया क्या बोले? बोलिए पिताजी। बोले मैं माँ बोल रहा हूं और आप पिताजी बोल रही हो माँ, ये कौन सी बात है? मैया ने कहा कि जब पिता बन करके आओगे तो पिता ही तो कहोगे, बेटा बन करके आते तो बेटा बोलते, जब बाप बन करके आया तो बाप ही बोलूंगे। तो मैया मुझे फिर बेटा कब बोलोगे आप? बोले जब आप छोटे बन जाओगे तब बेटा बोलूंगा। भगवान छोटे हो गए, पर वो चतुर्भुज जो लेकर के आए थे, 4 भुज, अब भी माँ बेटा बोलने को तैयार नहीं है। बोले माँ अब तो मैं छोटा हो गया। बोले आप छोटे तो हो गए, पर ये 4 हाथ जो लेकर के आए हो दुनिया वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? हंसी कराओगे मेरी? 2 हाथ हटा दिया। बोले माँ अब तो मैं ठीक हूं। बोले नहीं अब भी ठीक नहीं। बोले क्यों? बोले जब बालक छोटा सा जन्म लेता है तो ये बकर बकर करके नहीं बोलता आपकी तरह। वो तो छोटा सा बालक तो रोता है। तो कहां तो चतुर्भुज नारायण भगवान भक्त यशोदा मैया के भाव के अधीनस्थ होकर के सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, है कि नहीं? भगवान रोने लगा, भगवान छोटे बने और भगवान रुदन करने लगे। तो ध्यान दीजिएगा, भगवान केवल वैसा नहीं है जैसा हम जानते हैं, भगवान वैसा वैसा बन जाया करता है जैसे जैसे भगवान की हमें आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, बड़ी सिद्धांत की बात है। वो परमपिता परमात्मा जो अकारण करुणा वरुणालय है,
अकारण जीव मात्र के ऊपर करुणा करने के लिए साक्षात माता पिता के रूप में आया और हमको संभाला। हमारी सामर्थ्यता नहीं थी, वही भगवान आकर के माँ बाप बन करके हमारा लालन पोषण किया, पालन पोषण किया। वही भगवान गुरु बन के आया, इस जगत के ज्ञान को हमें प्रदान किया। वही भगवान जब हमारे इस शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां लगी तो वही भगवान डॉक्टर बन करके आया, हमें स्वस्थ करता है। तो सज्जनों, भगवान केवल वैसा नहीं है, हाँ वैसा भी है जैसा आप मानते हो, पर केवल वैसा नहीं है जैसा हम मानते हैं। भगवान वैसा वैसा बन जाता है जैसे जैसे भगवान की हमें आवश्यकता होती है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो सनातन धर्म में कोई पूछे कितने भगवान हैं, तो भगवान तो एक है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को इमरती पसंद है कि नहीं? किसी को रसमलाई अच्छा लगता है तो किसी को खोआ के लड्डू अच्छे लगते हैं। टेस्ट अपना अपना है। आप स्वतंत्र हो, चाहे रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ, रबड़ी पियो, जो आपको स्वाद है वो पियो चकाचक। ऐसे भगवान के भी जो आपको नाम प्यारा लगे वो नाम लीजिए। माया एक है, भटकने की जरूरत नहीं है। भटकाव हम पैदा करते हैं सज्जनों, भगवान के संविधान में कहीं भटकाव है ही नहीं। जो लोग ये छोटा ये बड़ा कहने में लगे हैं, उनको तो मैं यही कहूंगा कि उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई संसार में है नहीं। अब मूर्ख है तो कहना नहीं होगा, बुरा लगेगा। इसलिए भगवान एक हैं, भगवान एक से अनेक हो जाते हैं। भगवान भक्त के भाव के अनुसार उसको प्राप्त होते हैं। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, आपके दिल में अगर भगवान शंकर की छवि बैठी है, हा? तो भगवान शंकर उसी छवि में आपको मिलेंगे, उसी छवि में दर्शन देंगे। बांसुरी निनाद करते हुए प्यारे श्याम सुंदर की छवि आपको प्रिय है तो कन्हैया उसी छवि में आपको दर्शन देंगे। 18 भुजा वाली दुर्गा माँ जगत जननी आपकी इष्ट हैं तो माता रानी उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। नाम किसी का भी लीजिए, वस्तुतः एक ही तत्व है, भिन्न कुछ नहीं है। सब रूप भगवान के हैं, एको हम बहुश्याम। तो कृष्ण की कथा में बैठे हैं, तो आइए इस मंत्र का हम कृष्ण पर थोड़ा सा अर्थ श्रवण करते हुए चले। जन्मादस्य यतोन्वयादितरतः चार्थेष्वविज्ञस्वराट् जन्माद्यस्य तेने ब्रह्म चार्थेष्वविज्ञस्वराट्। बोले वसुदेव के घर में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण। किसी ने टोका, बोले महाराज क्या कह रहे हो, वसुदेव जी के घर में भगवान का जन्म कहाँ हुआ? कंस के कारागृह में हुआ। तो ज्ञानी जनों ने सिद्धांत दिया यहाँ पर कि न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। कोई ब्रह्मचारी जी हो, उन्होंने विवाह नहीं किया, वो कोई बड़ा भवन बनाते हैं तो या वो मठ कहलाता है या आश्रम कहलाता है, ठीक है ना जी। पर कोई विवाह किया हुआ पुरुष कोई झोपड़ी में भी रहता हो तो वो उसका घर कहलाता है। तो नीतिकारों ने क्या सिद्धांत दिया यहाँ पर कि न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते।
घर वास्तविक घर तब कहलाता है जब सदगृहस्थ अपनी पत्नी के साथ उस स्थान पर जहां पर निवास करता है उसके लिए वही घर है। चाहे वो वृक्ष के नीचे रहे, चाहे वो झोंपड़ी में रहे, चाहे वो महल में रहे, अपनी अर्धांगिनी के साथ में सदगृहस्थ जहां पर निवास करता है उसके लिए वही घर है। ईंट पत्थर के द्वारा बनाया हुआ भवन घर नहीं होता सज्जनों। जहां पर हमारी मातृशक्ति रहती है, हाँ? वो घर होता है। और कंस के कारागार में भगवान ने जरूर जन्म ग्रहण किया, परंतु वसुदेव जी महाराज अपनी पत्नी देवकी के साथ में उस स्थान पर रहते हैं, इसलिए कंस का कारागृह ही वसुदेव जी का घर बन गया। चार्थेश्व विज्ञ स्वराट। और भगवान ने अपने जन्म से पहले ही क्या क्या करना है, आगे की लीला क्या क्या होनी है, सब बाबा को बता दिया। वसुदेव जी को, अपने पिताजी को बता दिया। श्वेशेषु राज गोप गोपियों के बीच में जाकर के भगवान ने विविध प्रकार के चार्थेश्व विज्ञ स्वराट अनेकों प्रकार की लीलाएं करी। और भगवान की बाल लीला ऐसी कि ब्रह्मा आदि बड़े बड़े 4-4 मुख वाले, 4-4 दिमाग मस्तिष्क वाले ब्रह्मा जी की भी मति उस भगवान की लीला को नहीं समझ पाई, समझने में सक्षम नहीं हुई। आगे 10वें स्कंद में कथा आती है कि भगवान की परीक्षा लेने ब्रह्मा जी आए, बछड़ों को हरण करके ले गए। तो ब्रह्मा जी जैसे बुद्धि वाले, तीक्ष्ण बुद्धि वाले भी भगवान की बाल लीला को देख करके उनकी भी मति भ्रमित हो जाती है। तेने ब्रह्म आदि हृदा आदि कवये मुह्यन्ति सूरया। बड़े बड़े ज्ञानी तत्ववेत्ता जन भी जिनकी लीला को समझ नहीं पाते मोहित हो जाते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। भगवान की त्रिविध लीला है सज्जनों। भगवान की लीला गोकुल, वृंदावन और द्वारका, जहां की तीनों प्रकार की लीलाएं बड़ी दिव्य हैं। धाम नाम स्वेन सदा निरस्त गुहकम। अपने प्रभाव से बड़े बड़े कपटियों के कपट को भगवान ध्वस्त करने में जो सक्षम है। छोटे से लाला के वध करने के लिए पूतना सुंदरी बन करके गई, परंतु भगवान के सन्मुख में पहुंचते ही पूतना का सुंदरता से बनावटी रूप दूर हो गया, साक्षात अपने रूप में आ गई। उसका बनावटी जो स्वरूप है उसमें भगवान के सन्मुख में टिका नहीं रहा। बड़े बड़े कपटियों के कपट को भगवान ध्वस्त करने में सक्षम है अपने प्रभाव से। निरस्त गुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्यम श्री कृष्णम धीमहि ध्यायेम। आप कहेंगे कि बोले महाराज सत्यम श्री कृष्णम कैसे? तो भागवत में देवताओं ने स्तुति करी है। सत्यप्रदम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। तो सत्य सत्य कह करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। अब आपके इष्ट देवता भोले बाबा हैं तो उनके चरणों में प्रणाम करें। कहीं भी प्रणाम करिए, पहुंचना एक ही जगह। हाँ? जिस प्रकार से आकाश से वृष्टि होती है, हाँ? और वो जल एकत्रित होता है, नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंचता है ना? यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। भगवान के चरणों में हम प्रणाम करें, चाहे माता रानी को प्रणाम करें, भोले बाबा प्यारे लगते हैं भोले बाबा को प्रणाम करें, राम जी प्यारे लगते हैं राम जी को प्रणाम करें, गजानन भगवान अच्छे लगते हैं उनको प्रणाम करें। पर सिद्धांत क्या है? बोले प्रणाम करें। ठीक है, प्रणाम करेंगे तो पहुंचेगा कहां? भगवान के पास पहुंचेगा। कोई भी किसी की भी भक्ति करें, कोई बुराई नहीं है सज्जनों। इतने कृपालु है भगवान।
भगवान ने अनेकों रूप इसलिए ही बनाया है कि भक्तजन मेरे शरण में आए, जो उनको रूप पसंद है। बड़े प्यारे सुंदर शब्द हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, है ना, है कि नहीं, कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य स्वरूप राम जी महाराज, शिवम कल्याण करने वाले भगवान शंकर, सुंदरम कन्हैया से सुंदर भला कौन हो। इस प्रकार से सत्यम परम धीमहि कह करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। अब आपके इष्ट देव जो हो उनको प्रणाम करें, भगवान के चरणों तक स्वतः प्रणाम पहुंचेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, नहीं होना चाहिए। भागवत में किसके विषय में बताया? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है सज्जनों। द्वितीय श्लोक, धर्म प्रोजित गए तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेदम वास्तव मंत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोर्मूल। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं